जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। आचार्य वादीप सिंह सूरी द्वारा विरचित छत्र चूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं। इसमें छठवें लंब का प्रारंभ हम लोगों ने पिछले प्रवचन में किया था। उसमें उपकथा नंबर 12 का दो श्लोक हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन दूसरा 8 नंबर का जो श्लोक था उसमें फिर वो वीडियो रिकॉर्डिंग बीच में कट हो गई थी। तो आज 8 नंबर का श्लोक हम लोग वापस देखते हैं। उसके पहले जीवंदर कुमार जो हैं वो एक तपस्वियों के आश्रम में पहुँचे। घूमते घूमते तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हुए और पूजन अर्चना करते हुए दर्शन वंदना करते हुए एक तपस्वियों के आश्रम में पहुँचे। अब वहाँ क्या हुआ वो देखते हैं हम लोग। जीवंदर कुमार की दया भावना। असत्तपो विलोक्यासीदनुकंपी तपस्विनां निर्व्याजं सानुकंपा ही सार्वः सर्वेषु जंतुषु। अन्वयार्थ। जीवंधर कुमार वहाँ पर तपस्वियों के झूठे या मिथ्या तप को देखकर दया युक्त हुए। अत्र नीति। निश्चय से सबका हित करने वाले पुरुष संपूर्ण प्राणियों पर निष्कपट दया करने वाले होते हैं। क्या हुआ, वो लोग जो तपस्वी थे वो लोग मिथ्या तप तप रहे थे, तो उनको देखकर जीवंधर कुमार को दया भावना जागृत हुई उनके चित्त में। फिर नीति का श्लोक ये बता दिया कि सबका हित करने वाले पुरुष संपूर्ण प्राणियों पर निष्कपट दया करने वाले होते हैं। सरलार्थ देखते हैं हम लोग। तापस आश्रम में तपस्वियों को मिथ्या तप तपते हुए देखकर जीवंधर कुमार उन पर अत्यंत दयालु हो उठे। सर्वहितैषी सज्जन पुरुष समस्त प्राणियों पर समदृष्टि से दया करते हैं। विशेषार्थ। मिथ्या तप या पंचाग्नि तप तपने वालों पर जीवंधर कुमार ने अत्यंत दयावंत होकर उनके भले के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश दिया। ठीक है, वो पंचाग्नि तप रहे थे, तो उनको देखकर जीवंधर कुमार के चित्त में दयापन का भाव उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश दिया उन तपस्वियों को। अगला श्लोक देखते हैं 9 नंबर का। ज्ञानियों की अज्ञानियों पर सहज ही दया दृष्टि। अतत्वज्ञेपि तत्त्वेगैर्भवितव्यं दयालुभिः कूपे पिपति बुभुक्षुर्बालो न हि केनायुपक्ष्यते। अन्वयार्थ। तत्वज्ञान रहित पुरुषों पर भी तत्वज्ञानियों को दयावान होना चाहिए। निश्चय से कुएं में गिरने वाले बालक की कोई भी उपेक्षा नहीं करता है, हर कोई उसको गिरने से बचाता है। सरलार्थ। तत्वज्ञानियों को तत्वज्ञान से रहित जीवों पर दया करना चाहिए। जैसे कुएं में गिरते हुए बालक को बचाने के लिए सभी मनुष्य प्रयास करते हैं, कोई उपेक्षा नहीं करता। यहाँ पे एक उदाहरण दे दिया कि यदि कोई बालक है वो कुएं में गिर रहा है, वो तो नासमझ है, तो ऐसा नहीं है कि लोग उसकी उपेक्षा कर दें और उसको गिरने दें। सभी लोग उसको बचाने का प्रयास करते हैं। वैसे ही तत्वज्ञान रहित जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, यदि वो मिथ्या आचरण कर रहे हैं, तो जो तत्वज्ञान सहित है, तत्वज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, वो उनको दयावान होकर संबोधन करना चाहिए और उनको यथार्थ वस्तु स्वरूप समझानी चाहिए। यही बात यहाँ पर बता रहे हैं। विशेषार्थ। तत्वज्ञ को ही ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी स्वयं विवेकशील तो होते ही हैं, यदि वे ना समझो को नहीं समझाएंगे तो उन्हें कौन समझाएगा। यदि ज्ञानी कोई है और वो अज्ञानी को नहीं समझाएगा तो अज्ञानी को समझाएगा कौन। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में देशना लब्धि का महत्वपूर्ण स्थान है।
समझाने वाले के निमित्त से समझने वाले को देशनालब्धि होती है। अतः ज्ञानियों का कर्तव्य है कि अज्ञानियों को करुणा भाव से तत्वज्ञान अवश्य करवाएं। इसी कारण ज्ञानी जीवनधर कुमार ने अज्ञानी तपस्वियों को समझाने का प्रयास किया। क्या बात बता दी यहाँ पे, तत्वज्ञ जो होता है उसी को ज्ञानी कहते हैं, जिसको 7 तत्वों का यथार्थ स्वरूप है, जिसकी श्रद्धा एकदम सम्यक है, जिसका आचरण, जिनका दर्शन और आचरण भी एकदम सम्यक है, वही ज्ञानी कहलाते हैं। और ज्ञानी स्वयं तो विवेकशील होते ही हैं, और यदि वे दूसरों को नहीं समझाए, अज्ञानी को नहीं समझाएंगे, तो अज्ञानी को कौन समझाएगा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में देशनालब्धि जो है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब क्या बता दिया, समझाने वाले के निमित्त से समझने वाले को देशनालब्धि होती है। देशनालब्धि कब कहलाती है, जब कोई समझाने वाला हो और उसके निमित्त से कोई समझे, तब उसको देशनालब्धि कहते हैं। अतः ज्ञानियों का कर्तव्य है कि अज्ञानियों को करुणा भाव से तत्व ज्ञान अवश्य कराएं। अब अज्ञानी है, उनको तत्व का स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का ख्याल तो है नहीं, तो ज्ञानियों का यहाँ पे ये कर्तव्य बता दिया कि वो अज्ञानियों को करुणा भाव से तत्व ज्ञान अवश्य कराएं। इसी कारण ज्ञानी जीवनधर कुमार ने अज्ञानी तपस्वियों को समझाने का प्रयास किया। अगला श्लोक देखते हैं, जीवनधर कुमार द्वारा तपस्वियों को तत्वबोध। 10 नंबर का श्लोक है। तानप्यबुबुधत्वत्वं तत्त्वज्ञ सोऽयमादरात् भव्यो वा स्नान वा श्रोता परार्थम ही सतां मनः। अन्वयार्थ, तत्वों के स्वरूप को जानने वाले इन जीवनधर कुमार ने आदर पूर्वक उन तपस्वियों को भी सत्यार्थ तत्व का बोध कराया। अत्र नीति निश्चय से सुनने वाला भव्य हो या अभव्य, सज्जन पुरुषों का मन तो दूसरों के उपकार करने में ही प्रवर्तित होता है। क्या बता दिया, कहानी तो ऐसे आगे बढ़ी कि उन जीवनधर कुमार ने उन तपस्वियों को सत्यार्थ तत्व का बोध कराया, और फिर नीति का श्लोक ये बता दिया कि सुनने वाला चाहे भव्य हो या अभव्य हो, मगर सज्जन पुरुषों का मन तो दूसरों के उपकार करने में ही प्रवर्तित होता है। पिछले श्लोक में ये बता दिया कि ये उनका कर्तव्य भी है, और इस श्लोक में ये बताया कि जो सज्जन पुरुष होंगे वो सामने वाले की भव्यता अभव्यता का विचार नहीं करके भी उनके उपकार करने में प्रवर्तित होते हैं, उनको सच्चे तत्व का स्वरूप समझाने में प्रवर्तित होते हैं। सरलार्थ, वस्तु स्वरूप जानने वाले जीवनधर कुमार ने प्रीति पूर्वक और मधुर वचनों से उन तपस्वियों को सत्यार्थ तत्व का बोध कराया, क्योंकि सुनने वाला या श्रोता भव्य हो या अभव्य, सज्जन पुरुषों की भावना तो सबका उपकार करने की ही होती है। ठीक है ना, वही बात को सरलार्थ में बता दिया है। अगला श्लोक देखते हैं 11 नंबर का। प्राणी वध सदा वर्जनीय। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, पंचाग्नि तप रहे हैं और प्राणी का वध कर रहे हैं, यानी कोई बलि वगैरह चढ़ा रहे हैं, तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि ये सदा वर्जित है, नहीं करने योग्य कार्य है। न हिंस्यात् सर्वभूतानि त्यसम्मिन् प्रवचने सति तप्यधवं किं बुद्ध्वा हिंसा मात्र फलम तपः। अन्वयार्थ, हे पंडितों, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। ऐसे वेद वाक्य के रहने पर तुम लोग हिंसा ही है फल जिसका, ऐसे तप को क्यों तपते हो। क्या बता दिया, जीवनधर कुमार उनको संबोधन कर रहे हैं कि हे पंडितों, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, क्योंकि वेद वाक्य में ऐसा कहा गया है कि किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, और तुम लोग हिंसा ही है जिसका फल, जिसके फल में हिंसा होगी, वैसा कार्य या वैसा तप क्यों तप रहे हो। सरलार्थ, हे विद्वान तपस्वियों, किसी प्राणी को नहीं मारना चाहिए, इस प्रकार का शास्त्रीय वेद वाक्य होने पर भी आप सब लोग इस हिंसा मात्र फल वाले तप को क्यों कर रहे हो। अब ऐसा कोई तप कर रहे हैं जिससे मात्र हिंसा हो रही है, इसलिए उन्होंने ऐसा संबोधन किया जीवनधर कुमार ने उन तपस्वियों को कि शास्त्रीय वेद में ऐसा वाक्य है कि किसी भी प्राणी को नहीं मारना चाहिए, फिर भी जिसके फल में कोई ना कोई मरेगा, वैसे तप आप क्यों कर रहे हो। विशेषार्थ,
यहाँ जीवनधर कुमार द्वारा तपस्वियों को दिया गया उद्बोधन समझना आवश्यक है। यद्यपि जीवनधर कुमार ये जानते हैं कि ये तपस्वी अज्ञानी हैं, फिर भी उन्हें विद्वान शब्द से संबोधित कर रहे हैं। इसमें मर्म की बात यह है कि जिन्हें समझाना हो उनके प्रति मधुर शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक है। ये अपने को अपने डेली रूटीन लाइफ में भी ये बात उतारनी चाहिए अपने चित्त में कि यदि अपने को किसी को समझाना है, अगर वो ना समझे और ना समझी का कार्य कर रहा है और अपने को उसको कोई बात समझानी है करने के लिए, तो उसकी इंसल्ट करके या उसको नीचा दिखा के या उसको तू तड़ाक का संबोधन करके अगर अपन उसको बात बोलेंगे तो वो अपनी बात को गहराई से समझेगा भी नहीं और उल्टा विपरीत आचरण करना पॉसिबल है। वो अपने से अपन जो बात कहेंगे उससे उल्टा आचरण वो कर सकता है, ये शक्यता है। तो यहाँ पे जीवनधर कुमार ने क्या किया, ये समझदारी का काम किया कि जिनको समझाना है उनको विद्वान शब्द से, हे पंडित कहा ना, हे पंडितो, ठीक है ना, हे पंडित कहकर उनको संबोधित किया कि आप तो बहुत बड़े पंडित हो, विद्वान हो, ऐसे मधुर शब्दों से उन्होंने उनको संबोधन किया। वेद वाक्य का प्रमाण देने का प्रयोजन ये है कि पहले उन्हें उनके श्रद्धेय ग्रंथों का उदाहरण देकर ही समझाना चाहिए। देखो, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये बात बता दी कि आपकी मान्यता और उनकी मान्यता में फ़र्क तो है। तो आप अपनी मान्यता किसी पर थोपने जाओगे तो वो तो आपकी बात मानेगा नहीं। तो सबसे पहले उनकी ही मान्यता में, उनके वेद में, शास्त्रों में क्या लिखा गया है, उसी बात का उदाहरण उनको बताएंगे तो हो सकता है उनको उस अपनी कही हुई बात पर श्रद्धा होने का थोड़ा 50% 60% चांस है, ठीक है ना। इसीलिए वो वेद वाक्य से उनको प्रमाणित कर दिया कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ बात, वो सिर्फ हमारी बात नहीं है, जैन दर्शन की बात नहीं है, आपके भी वेद में, शास्त्रों में, पुराणों में ये बात लिखी गई है। इसलिए क्या बताया, वेद वाक्य का प्रमाण देने का प्रयोजन ये है कि पहले उन्हें उनके श्रद्धेय ग्रंथों का उदाहरण देकर ही समझाना उचित है। इस प्रकार के कथन को सुनकर जब श्रोता की जिज्ञासा बढ़ती है तब मूल तत्व को समझाना सुलभ होता है। तप को हिंसा मात्र फल वाला कहा है, उसे आगे प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। क्या बता दिया यहाँ पर, इस प्रकार के कथन को सुनकर जब श्रोता को जिज्ञासा बढ़ती है। अब कैसे जिज्ञासा बढ़ेगी, पहले तो उनको पंडित कह के संबोधन कर दिया तो अपनी इंसल्ट नहीं करी, ये बता रहे हैं कि आप मेरे से जैसे या मेरे से उच्च कोटि के विद्वान हो, ये बात बताई। फिर बाद में क्या बताया, दूसरे वाक्य में वेद वाक्य का उदाहरण देकर ये बताया कि जो मैं बात बता रहा हूँ मेरे घर की बात नहीं है, आप जिन पर श्रद्धा करते हैं ऐसे शास्त्रों में ये बात लिखी गई है। तो इस प्रकार से श्रोता की जिज्ञासा बढ़ती है, वो बोलता है यार हाँ ये बात तो ऐसी लिखी हुई है, शायद हमने कहीं पढ़ी है, सुनी हुई है, लेकिन अब जब हम कर रहे हैं तब हम जब करने के समय हमको ध्यान नहीं था, मगर इनके संबोधन से हमको वो वाक्य ध्यान में आ गया है। ऐसी उसकी श्रोता की जिज्ञासा बढ़ती है, तब मूल तत्व को समझाना सुलभ होता है। फिर आपको जो मूल तत्व की बात, आपकी बात जो समझानी है वो उसको सुलभ हो जाती है। तप को हिंसा मात्र फल वाला कहा है, उसे आगे प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। आगे के श्लोक में बताएंगे कि कैसे तप को हिंसा मात्र फल वाला कहा है। 12 नंबर का श्लोक, पेज नंबर 279। पंचाग्नि तप में प्रत्यक्ष हिंसा, जलावगाहने लग्नान जट्टायम काष्ठागानपि, नश्यत पश्यताम जंतून पश्यत गनो पुनश्चतून। अन्वयार्थ, जल में स्नान करते समय जटाओं में लगे हुए और लकड़ियों में प्रविष्ट, फिर पंचाग्नि तप करते हुए अग्नि में गिरे हुए प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर हो रहे हैं। प्राण रहित होते हुए प्राणियों को तुम लोग देखो। क्या बता रहे हैं सरलार्थ में देखते हैं। हम लोगों ने एक चित्र भी दिया हुआ है यहाँ पर। जीवनधर कुमार हैं, वो जो तपस्वी हैं, वो सामने अपने अग्नि जलाकर पंचाग्नि तप रहे हैं और तप वेशभूषा में बैठे हुए हैं। सरलार्थ, आप जब प्रातः नदी में स्नान करते हैं तब जल में छोटे छोटे जीव जटाओं में उलझ कर मरते हैं, यह आप प्रत्यक्ष देख लीजिए। पंचाग्नि तप के लिए जब आप अपने चारों ओर लकड़ियां जलाते हैं तो उन लकड़ियों में होने वाले जीव तो जलते ही हैं तथा उस अग्नि में अनेक जीव कीट पतंगे चारों ओर से आकर मरते हैं।
उन सभी मरते हुए जीवों को आप प्रत्यक्ष ही अपनी आंखों से देख लीजिए। क्या बता दिया, पंचाग्नि तप रहे हैं, ऐसे हवन कुंड बनाया हुआ है, उसके अंदर लकड़ियाँ डाली और उसको अग्नि जला दी उसमें। अब अग्नि जलाएंगे तो अग्नि तो एक प्रकार से जीव है ही, अग्नि का एक जीव है, और उसके अलावा भी उसके अंदर अग्नि को देखकर, अग्नि से आकर्षित होकर कीट पतंगे चारों ओर से उसमें आकर मरते हैं, और ये अपने को अपने प्रत्यक्ष आँखों से दिखाई देता है। सूक्ष्म जीव नहीं, बड़े जीव जो आँखों से दृष्टिगोचर होते हैं वो उसमें दिखाई देते हैं। विशेषार्थ, चारों दिशाओं में 4 अग्नि के कुंड और ऊपर से आकाश में तपता हुआ सूर्य, इन पांचों के बीच बैठकर तपस्या करना पंचाग्नि तप कहलाता है। अब यहाँ पर पंचाग्नि तप जो इनके मान्यता में है, ये बताया गया है कि अपने 4 दिशाओं में, अपन बीच में बैठे हैं, अपने चारों दिशाओं में अग्नि कुंड है, हवन कुंड होगा, और ऊपर सूर्य देवता होंगे। तो इस तरह से इन पांचों के बीच बैठकर तपस्या करना, उसको पंचाग्नि तप कहते हैं। 13 नंबर का श्लोक, पंचाग्नि तप हिंसा का आयतन। आयतन यानी रहने का स्थान। तो क्या है, हिंसा का स्थान है क्या, हिंसा के रहने का स्थान है क्या पंचाग्नि तप। पंचाग्नि मध्यम स्थानम ततो नैवोचितम तपः जंतु मारण हेतुत्वादाजवज्जव कारणम। अन्वयार्थ, इसलिए पंचाग्नि तप के मध्य में है स्थित जिसकी, ऐसा तप करना उचित नहीं है, क्योंकि यह तप प्राणियों के मरण का हेतु होने से उल्टा संसार का ही कारण है, मोक्ष का हेतु नहीं है। सरलार्थ, पंचाग्नि के मध्य में बैठकर तपस्या करना जिसका स्वरूप है, ऐसा पंचाग्नि तप बताया ना पिछले श्लोक में कि चारों तरफ में हवन कुंड है, तो 4 दिशाओं में अग्नि जल रही है और ऊपर सूर्य देव की अग्नि जल रही है। इस तरह से पंचाग्नि तप हो गया। तो पंचाग्नि के मध्य में बैठकर तपस्या करना जिसका स्वरूप है, ऐसा यह पंचाग्नि तप तपना उचित नहीं है, क्योंकि पंचाग्नि तप जीव हिंसा का कारण होने से संसार का ही कारण है। विशेषार्थ, जिसमें प्रत्यक्ष हिंसा हो रही हो वह तप कैसा, और उससे धर्म भी कैसा। अतः पंचाग्नि तप संसार का ही कारण है, इसमें मोक्ष के कारण पने का आभास भी नहीं है। क्या बता दिया, आभास भी नहीं है मोक्ष के कारण का, मोक्ष के कारण पने का आभास भी जिसमें नहीं है, ऐसा पंचाग्नि तप। आपके चारों दिशाओं में अग्नि जल रही है, कीट पतंगे आके मर रहे हैं, उनकी हिंसा का दोष आपको लग रहा है, तो उसमें मोक्ष जाने का कारण कहाँ से हुआ, धर्म का कारण कहाँ से हुआ, ऐसा बता रहे हैं। सच्चे तप का स्वरूप 14 नंबर का श्लोक, तत्तपो यत्र जंतूनां संतापो नैव जातु चेत् तच्चारंभ निर्वत्तो स्यानहारंभो विहीसनम्। अन्वयार्थ, जिसमें जीवों को कभी भी संताप उत्पन्न होता ही नहीं, वह ही सच्चा तप है, और वह तप आरंभ की सर्वथा निवृत्ति होने पर होता है, निश्चय से आरंभ हिंसा रहित नहीं होता। क्या बता दिया कि जिसमें जीवों की कभी भी, किसी भी जीव को संताप न होना चाहिए। अब यहाँ पे जिसमें जीवों को कभी भी संताप उत्पन्न होता ही नहीं। अब जीव कौन से आ गए, दूसरे जीव तो आ गए, अपना स्वयं का जीव को भी संताप न हो, वही सच्चा तप है। अगर अपने उपवास कर रहे हैं, एकासन कर रहे हैं, या पूजन आदि कर रहे हैं, और अपने को बार बार घड़ी दिख रही है कि यार ये पूजन कब खत्म होगी, आज मैंने उपवास धारण कर लिया तो ये आज का दिन कैसे टलेगा, कब खत्म होगा, बार बार यदि घड़ी देखेंगे तो वह सच्चा तप नहीं है, और वह तप आरंभ की सर्वथा निवृत्ति होने पर होता है। आपके आरंभ यानी जो भी आपके दिनचर्या के काम है, वो सारे जिस दिन आप निवृत्त होते हैं उसी दिन वो कार्य हो सकता है। निश्चय से आरंभ हिंसा रहित नहीं होता। आप आरंभ, जैसे यहाँ पे गृहस्थ अवस्था में कहा गया कि आरंभ परिग्रह, आरंभ यानी आप सुबह उठ के पानी छानना का काम है, अपना झाड़ू निकालने का काम है, तो इसको सबको आरंभ कहा जाता है। तो ये कभी भी हिंसा रहित नहीं होता है। सरलार्थ, जिसमें किसी भी जीव को किंचित मात्र भी संताप, क्लेश या दुख नहीं होता है, वही सच्चा तप है, और वह तप आरंभ के सर्वथा छूट जाने पर ही होता है।
वास्तव में देखा जाए तो कोई भी आरंभ हिंसा से रहित हो ही नहीं सकता। जैसे बताया ना, आरंभ यानी अपने जो भी, अब किसी को ऑफिस जाना है, दुकान पर जाना है, फैक्ट्री पे जाना है, तो ये सब हिंसा के काम हैं। आपने सुबह घर में झाड़ू निकाला तब भी बहुत से सूक्ष्म जीव जो आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं वो भी उसमें मरते हैं। पानी छानने में भी यदि अपने ठीक ध्यान नहीं देते हैं तो उसमें भी बहुत हिंसा होती है। विशेषार्थ, जीव को आरंभ आदि 4 प्रकार की हिंसा से पाप होता है। गृहस्थी में रसोई बनाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना आदि कार्यों में सावधानी रखते हुए भी जो हिंसा होती है उसे आरंभी हिंसा कहते हैं। स्नान करने और पंचाग्नि तप में आरंभी और उद्योगी दोनों प्रकार की हिंसा होती है। पंचाग्नि तप तो पुण्य का भी कारण नहीं है, अतः इससे मोक्ष प्राप्ति की कल्पना करना तो मूढ़ता मात्र है। देखिए क्या बता दिया कि जैसे आपका गृहस्थ में है हम लोग, तो उसमें हम रसोई बनाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, कपड़े धोएंगे, स्नान आदि करेंगे, तो ये सारी जो हिंसा है ये आरंभ सहित है। ठीक है ना। तो आरंभ करने से आरंभी भी है और उद्योगी भी है, उद्योगी दोनों प्रकार की हिंसा होती है। पंचाग्नि तप जो है वो पुण्य का भी कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष उसमें दिख रहा है कि हिंसा हो रही है। हिंसा में यदि पुण्य मानोगे तो फिर पाप किससे मानोगे? बात ये है। अतः इससे मोक्ष प्राप्ति की कल्पना करना तो मूढ़ता मात्र है। अगला श्लोक देखते हैं 15 नंबर का। मुनि अवस्था में ही आरंभ का अभाव। पहले ये बता दिया ना, ये जो बात बताई यहाँ पर कि वास्तव में देखा जाए तो कोई भी आरंभ हिंसा से रहित हो ही नहीं सकता। अब आप गृहस्थ अवस्था में हैं तो आरंभ और आरंभी और उद्योगी हिंसा आपके होगी ही होगी। इसीलिए क्या बता रहे हैं अगले श्लोक में कि मुनि अवस्था में ही आरंभ का अभाव। अब उनको ना झाड़ू लगाना है, ना रसोई बनानी है, ना कपड़े धोने हैं, ना स्नान आदि करना है। इसीलिए मुनि अवस्था में ही आरंभ का सर्वथा अभाव हो सकता है। आरंभ निवृत्तिश्च निर्ग्रंथे वेश्य जायते, न हि कार्य पराचीनेर्मृग्यते भुवि कारणम। अन्वयार्थ, और आरंभ का त्याग निर्ग्रंथ पदधारी मुनियों में ही होता है। निश्चय से संसार में कार्य से विमुख पुरुष कारण की खोज नहीं करते। सरलार्थ, आरंभ की निवृत्ति अर्थात त्याग निर्ग्रंथ मुनि अवस्था में ही हो सकता है, क्योंकि जिन्हें संसार में रहते हुए भी सांसारिक कार्यों से कोई भी प्रयोजन नहीं है, वे उन कार्यों से विमुख हैं तो वे उनके कारणों की खोज नहीं करते, अतः पाप से रहित होते हैं। क्या बता दिया? बताया ना मैंने, अभी ये श्लोक पढ़ रहे तो उसके शुरुआत में बताया कि मुनि अवस्था ही जो ऐसी अवस्था है जिसमें आरंभी और उद्योगी हिंसा नहीं हो सकती, क्योंकि आरंभ से उनका निवृत्ति हो गई। आरंभ की निवृत्ति अर्थात त्याग ये निर्ग्रंथ मुनि अवस्था में ही हो सकता है। उन्हें संसार से में रहते हुए भी सांसारिक कार्यों से कोई भी प्रयोजन नहीं है। मैंने जैसे पिछले श्लोक में बताया, रसोई बनाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, इन सब से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। वे उन कार्यों से विमुख हैं तो वे उनके कारणों की खोज नहीं करते, अतः पाप से रहित होते हैं। विशेषार्थ, बाह्य और अंतरंग परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ मुनिराज को ही आरंभ का त्याग होता है। उनको परिग्रह विषयक सांसारिक कुछ कार्य करना ही नहीं है तो उन्हें आरंभ अधिक कैसे होंगे, अर्थात नहीं होंगे। अगला श्लोक देखते हैं 16 नंबर का। सम्यक तप निर्ग्रंथ अवस्था में ही, सम्यक यानी सच्चा, यहाँ पे सम्यक सच्चे के अर्थ में है कि सच्चा तप जो है वो निर्ग्रंथ अवस्था में ही हो सकता है। नैर्ग्रंथ्यम हि तपोयन्तु संसारस्यैव साधनम, मुमुक्षूणा हि किं कायोपि हेय किं परः पुनः। अन्वयार्थ, निश्चय से बाह्याभ्यंतर परिग्रह रहित मुनिपना ही वास्तविक तप है। इसके अतिरिक्त तप तो जन्म मरण रूप संसार का ही साधन है। निश्चय से मोक्ष के चाहने वाले पुरुषों को शरीर भी छोड़ने योग्य है, अन्य तो फिर कहना ही क्या। ठीक है, क्या बता दिया यहाँ पे सरला देखते हैं। वास्तव में देखा जाए तो बाह्य और अंतरंग परिग्रह से रहित मुनिपना ही सच्चा तप है। इसे छोड़कर अन्य सब तप जन्म मरण रूप संसार के ही कारण हैं।
निश्चय से तो मोक्ष चाहने वाले पुरुषों को शरीर का ममत्व भी छोड़ना योग्य है, तो अन्य परिग्रह का फिर क्या कहना। क्या बता दिया यहाँ पे कि वास्तव में जो बाह्य और अंतरंग परिग्रह से रहित है, वैसा जो मुनिपना है वही सच्चा तप है। उसके अतिरिक्त सारे जितने तप हैं वो जन्म मरण के ही कारण हैं, संसार के ही कारण हैं। इसीलिए निश्चय से तो मोक्ष चाहने वाले जो मुमुक्षु जीव हैं, जिनको मोक्ष जाने की इच्छा है, ऐसे पुरुषों को शरीर का ममत्व भी छोड़ने योग्य है। देखिए, इमीडिएट नहीं छूटेगा, लेकिन पहले मानने की शुरुआत तो शुरू करे कि ये मेरा है नहीं, ऐसी मान्यता तो अंतरंग में उतरे। ऐसे नहीं बोल रहे कि आज ही शरीर को छोड़ देना, शरीर छोड़ देगा तो मरण हो जाएगा। आत्मा यदि शरीर छोड़ देगा तो मरण हो जाएगा। मरण नाम किसका है? आत्मा जब शरीर से निकल जाता है उसी को मरण कहते हैं। तो मरण की बात नहीं कर रहे हैं, मगर शरीर से ममत्व छोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि शरीर से ममत्व भी छोड़ने योग्य है, तो फिर अन्य परिग्रह का कहना ही क्या। फिर ये टी शर्ट हो गई, कपड़े हो गए, शास्त्र हो गए, ईयरफोन हो गए, इन सब की तो बात ही किया। जब शरीर ही अपना नहीं है तो इन सब दूसरी चीज़ों से ममत्व रखने का क्या फ़ायदा। विशेषार्थ, जीव को सब परिग्रहों में अत्यंत निकट का परिग्रह अपना शरीर ही है। देखिए, बाकी सब चीज़ें अपन रोज़ बदलते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं, अपने कहीं जाएंगे तो किसी जगह पर जाएंगे, अपने हो सक मकान भी बहुत लोग बदलते हैं। एक साल इस मकान में रहेंगे, दूसरे मकान में रहेंगे, अपने दोस्त भी बदलते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें बदलते हैं। तो जीव का सबसे निकट का, अत्यंत निकट का परिग्रह जो है वो ये शरीर है। इसको हम लोग जन्म से लेके मरण तक छोड़ते नहीं हैं। हाँ, इसकी अवस्था ज़रूर बदलती है, बचपना आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है और फिर छूटता है, लेकिन शरीर अपना सदैव साथ में रहता है। इसलिए क्या बताया, जीव को सब परिग्रहों में अत्यंत निकट का परिग्रह अपना शरीर ही है। मुनि अवस्था में शरीर को ही हे कहा गया है, तो अन्य परिग्रहों के स्वीकारने की बात ही नहीं है। धन धान्य, दुकान मकान, स्त्री पुत्रादि के समान ही मुनिराज ने अपने शरीर का त्याग किया है, अर्थात उसमें अपनापना छोड़ दिया। शरीर का त्याग किया यानी मरण को नहीं अपनाया है, मगर उसके प्रति जो ममत्व है शरीर के प्रति, उसका त्याग किया है। फिर भी शरीर ऐसा परिग्रह है जिसका त्याग करने पर भी वह मुनिराज के साथ रहता है तो रहने दो, पर उनका राग उसके प्रति टूट गया है। अतः शरीर के प्रति हे बुद्धि ही उसका त्याग है। ठीक है, क्या बता दिया, शरीर के प्रति हे बुद्धि होना चाहिए, वही उसका त्याग है। तो ऐसी अपने को तत्व का स्वरूप समझकर अपने में यथार्थ श्रद्धा जागृत हो, इसी भावना से आज की बात को समाप्त करते हैं। आगे कल लेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।